पहले जनरल कैटेगरी वालों को ये समझना पड़ेगा कि आपको सुविधाएं ज्यादा मिल रही, आपकी बौद्धिक स्तर ज्यादा है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन पूरे भारत में हर बच्चों के लिए चलना चाहिए। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, छात्र की एक आइडेंटिटी होती है कि वो छात्र। तो वही पुरानी अंग्रेजों की नीति, इनको बांटो, धर्म और एक अफीम है। मजदूर मजदूर है, मजदूर की कोई जात नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, न गरीब दलित होता है, न गरीब पिछड़ा होता है, न दलित ओबीसी होता है, न दलित। क्या सरकार इतनी अपाहिज है? क्या 70 साल में इतनी अपाहिज हमको बना दिया गया कि कोई भी SC/ST का इतना आगे नहीं बढ़ सकता है आगे जाके? क्या हमारा IQ लेवल, हमारी क्रिमिनल कैपेसिटी, उसकी क्रिमिनल कैपेसिटी बिल्कुल बराबर नहीं है? हमारे घर में AC नहीं है, चलिए आपको दिखाएं AC नहीं है, हम आपको 10 SC/ST दिखाएंगे AC उनके घर में। आप चलिए कैमरा लेके, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे। जनरल का लड़का हूँ मैं, और तब भी बताइए कटाप में अंतर क्यों आता है? नीट का छात्र हूँ, रिजल्ट खोल के दिखा दूँ, 550 नंबर हमारे नीट में आए, BMS कर रहा हूँ मैं। MBBS मिलता है इतना, KGMC मिल जाता है इतने नंबर पे, तो हमारे अंदर दर्द नहीं इस बात का? लेकिन नहीं मिला 390 नंबर लाया हमारा साथी, और हमारे साथ में लाइब्रेरी करता था। MLN मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में MBBS कर रहा है वो छात्र। बताइए, जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब थम चुका है, लेकिन अब एक नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। रिजर्वेशन हटाव आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है, और देखते ही देखते 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर उनके हो गए हैं। तो क्या रिजर्वेशन हटना चाहिए? क्यों हटना चाहिए, इसका भी तो कोई जवाब हमें बताए। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वाले फिर उनके साथ तो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है ना। जाती हो रही है उनके पास, आर्थिक आधार पे आरक्षण तो उनको मिल ही रहा है। 10% EWS है क्या? उनको मिल ही रहा है। हाँ, कुछ विषमताएं हैं। जो IAS का लड़का है वो भी आज रिजर्वेशन पा रहा है, जिसमें उस वर्ग के व्यक्ति में लोगों को पहुंच नहीं पा रही है अंतिम तक। उस चीज़ में एक विसंगतियां हैं, उसको अगर भारत सरकार और आने वाली सरकारें अगर दूर करें तो अंतिम जो पायदान पे जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो गांव में श्रमिक है, किसानी कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है अपना सब कुछ लगा के, उसका हक एक IAS का लड़का, उसी वर्ग का एक IAS। रिजर्वेशन का दुश्मन न सामान्य वर्ग है न कोई है, रिजर्वेशन का दुश्मन उसका खुद का वर्ग है। OBC वर्ग का दुश्मन OBC वर्ग है। अगर देखा जाए, मैं उतना क्षमतावान हो गया हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उस बड़े क्लास A अफसर भी जब रिजर्वेशन लेते हैं तो जो नीचे का, जो हमारे दबे कुचले भाई बैठे हैं, उनको उस चीज़ तक, उनको वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। हमको वो पहुंचाना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों का ये कहना है कि हम भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना वो पढ़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा पढ़ के, उनसे ज़्यादा नंबर लाके हम उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक वो पहुंच जा रहे हैं। पहले जनरल कैटेगरी वालों को ये समझना पड़ेगा कि आपको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही, आपकी बौद्धिक स्तर ज़्यादा है, आप उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि जहाँ पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ का वातावरण है। जो व्यक्ति शाम के भोजन के लिए मोहताज है, तरस रहा है, उस व्यक्ति से आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो कहाँ से शिक्षा लेके आए? पहले अपना पेट पालेगा कि शिक्षा देगा? नहीं तो OBC SC/ST मतलब कि वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है, ये कहाँ से? एक नीचे वाला वर्ग अगर आप देखेंगे, अधिकांश भारत के ग्रामीण परिवेश में अगर देखेंगे शिक्षा में, तो 90% लोग इस चीजों से आहत चल रहे हैं। कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से? देखिए, भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। भाई ने अभी तक जो है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हम लोग भी रिजर्वेशन में रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ना कि उसको हटाने की बात कर रहे हैं। आज भारत के अंदर कास्टिज्म बिल्कुल हट चुका है। हम जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं वहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी कास्टिज्म को नहीं देख रहे हैं, इनकी क्या कास्ट है, उनकी क्या कास्ट है, और हम लोग छात्र सब एक ही साथ रह रहे हैं। तो रिजर्वेशन के अंदर हम लोग रिफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, ना कि हटाना चाह रहे हैं। कोई भी SC का लड़का, एक जो क्रीमी लेयर है वो हटनी चाहिए रिजर्वेशन से। जो हमारे बराबर है, जो हमारे बराबर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, अगर हम पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खा सकते हैं तो वो भी पिज़्ज़ा खा रहा है, अगर हम स्प्लेंडर से चल रहे हैं तो वो भी स्प्लेंडर से चल रहा है, मेरे घर में AC तो उसके पास भी AC है, सारी सुख सुविधाएं हमारी उसकी जैसी बराबर हैं। और हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये समझ में आता है कि हमारी कट ऑफ उसकी कट ऑफ में 100-200 नंबर का अंतर आ गया, तो वहाँ पर हम लोग आहत होते हैं और किसी बात से आहत नहीं होते हैं। तो रिजर्वेशन के अंदर रिफॉर्मेशन की जरूरत है, ना उसको हटाने की जरूरत है। जिसको उसकी जरूरत है, आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। जाति के आधार पर रिजर्वेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और एक समान रिजर्वेशन पूरे भारत में हर बच्चों के लिए चलना चाहिए। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, छात्र की एक आइडेंटिटी होती है कि वो छात्र है। कह रहे हैं छात्र की एक आइडेंटिटी होती है कि वो छात्र है, तो समान होनी चाहिए चीजें। देखिए, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के जिस परिसर में बैठी हैं, अभी यहाँ लगातार 57 दिन का धरना चला है। इस 57 दिन के धरने में इसमें न कोई जात देख के यहाँ पे समर्थन हुआ है। पूरे विश्वविद्यालय परिवार के नाते सभी छात्र, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, सब लोग एक साथ बैठ के एक मंच के नीचे बैठ के और बिना जात के देख के तानाशाह लोगों को झुकाने का काम किया गया। तो अगर जात की बात होती तो क्या ये आंदोलन सफल होता? किसी भी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, जब आप क्लास में या कहीं बैठते हैं
कहीं भी जाते नहीं हैं। तो अभी ये तो- हमारे साथ कुछ हो जाए या किसी के साथ कुछ हो जाए तो विश्वविद्यालय परिवार है, पहले हम लोग बिना जात के देख के, चाहे मेरे ही जात का कोई बाहरी लड़का हो, अगर यहाँ खड़ा किसी भी मेरे भाई को कुछ कहे तो सबसे आप पहले क्या चढ़ के हम लोग कहेंगे? मारने आप का क्या काम कहेंगे? करेंगे। रिजर्वेशन पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे कि मैं रिजर्वेशन में ये एक सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि अभी पूर्व में बताया कि ओबीसी एससी में जितने भी लोग हैं जो आईएएस हो जा रहे हैं, बड़े नंबर टॉप 10 के ठेकेदार हो जा रहे हैं, उनके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो आरक्षण उन्हीं के कास्ट में अभी तमाम लोग जो भी लोग हैं, वो लोग अपने यहाँ जो मजदूरी कराने का काम करते हैं, उसी वर्ग के लोग अपने आगे पीछे चलाने का काम करते हैं। जैसे एक आईएएस हो गया, एक नेता हो गया, उस जात के लोग को अपने पीछे सिर्फ टहलाता है। अंतिम में क्या मिलता है? बच्चा जवान होकर फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो अपनी बातें केवल बताता है, मैं ये किया वो किया, लेकिन वास्तव में हकीकत में सिर्फ उसके पास शब्द रह जाते हैं। हकीकत क्या है जो समाज में बयां हो, ना वो धन बना पाता है, ना घर बना पाता है, ना कुछ बना पाता है। आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेकर क्या कह रहे हैं? एक जैसे हम लोग बात करते हैं SC ST आरक्षण की, तो ऐसा ही आरक्षण होता है। हम लोग देखते हैं स्टेट कोटा आरक्षण लगता है। स्टेट कोटा आरक्षण भी एक बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे के साथ अपराध है, क्योंकि हर स्टेट में सुविधाएं अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में रह रहा है स्टूडेंट, उसके लिए हवा पानी कुछ अलग है और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट की हवा पानी अलग है, छत्तीसगढ़ की हवा पानी अलग हो, यहाँ की हवा पानी अलग है, या वहाँ की शिक्षा का कुछ इस तरह अलग है, यहाँ की शिक्षा का कुछ अधर है अलग है। आज ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके लिए एक समान होता है। लेकिन जब हम स्टेट कोटा मेरिट जाती है तो स्टेट कोटा मेरिट में भी आप देखते हैं कि 100 नंबर का डिफरेंस मिलता है। आज जो मेरिट उत्तर प्रदेश की गई होगी नीट की, वही मेरिट आप देखेंगे कि आपको छत्तीसगढ़, आसाम, इन स्टेटों में आपको बहुत कम मेरिट देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या रीज़न है? सरकार किस बिहाफ पे ऐसा करती है? सरकार का क्या है? उसके पीछे एक रीज़न आता है कि सरकार स्टेट मेरिट लगा देती है, और उससे बड़ा एक आपका जो रिजर्वेशन आता है, जो हम लोग कहते हैं सेना के जो सेनानी अधिकारी होते हैं, जो सेनानी के लोग होते हैं, जो अपना पूर्व में जो है भारत देश के लिए लड़े, तो वो भी 2 जनरेशन के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी जनरेशन लगातार उसका लाभ लेके चले जाएं। वो भी गलत होता है, क्योंकि एक जनरेशन उनका लाभ ले चुकी है, 2 जनरेशन लाभ ले चुकी है, उससे आगे भी उसका भी जो है रिजर्वेशन वहाँ पे जो रिफॉर्मेशन होना चाहिए और उसको भी खत्म करना चाहिए। तरह तरह के रिजर्वेशन सिर्फ जो है देश को अपाहिज करेंगे, देश को आगे नहीं आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकते, वो तो सिर्फ मतलब अपाहिज आपका करने का कहना है कि ये सारे जो है ये आरक्षण खत्म होने ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और ये सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, बाकी किसी आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी आर्थिक आधार पर हुआ, 10% आरक्षण मिला है, वो भी कोई बहुत बड़ा आरक्षण नहीं है। आरक्षण का वर्गीकरण अगर हुआ था, भाई साहब को मैं समझाना चाहता हूँ, आरक्षण का वर्गीकरण आर्थिक अनुसार से नहीं हुआ। आप देखेंगे दबी कुचली व्यवस्थाएं थी। आप लाखों वर्षों के एक चीज़ों को आप 70 साल में उसको गैप को भर नहीं सकते, खाई को। अब उस खाई को भरने के लिए ये आया, लेकिन उस कुछ चीज़ों की होती है मनगढ़ंती की डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, आईएएस का लड़का आईएएस, इस तरह का सिनेरियो बनता है। तो उस चीज़ के आधार पे बांटा गया और तोड़ा गया। भाई साहब को मैं करेक्ट कर दूं, रिफॉर्मेशन की बात करें, मैं आरक्षण हटाने की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब भी कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ उसको दूर करने की हमको बात। और बाकी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आरक्षण हटाओ, ये आपका जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि इतने यूज़र हो गए, ये आरक्षण हटाओ का स्लोगन है। अगर उसमें रिफॉर्म की बात होती तो समझ में आता हमें, लेकिन आरक्षण हटाओ का इसके पक्षधर कोई नहीं होगा। आप आरक्षण हटाओगे तो ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे जंतर मंतर पर आपने देखा था, सीजेपी भी सोशल मीडिया से ही आई थी ना पार्टी, उसी तरह ये भी आई है। देश का सवर्ण बड़ा आंदोलन किया था ना यूजीसी पे, क्या बदला? आखिर यही जंजी लखनऊ विश्वविद्यालय में भी क्रांति किया, वही दिल्ली में भी क्रांति किया, उसी ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का काम किया ना। तो ये जंजी ही कर पाएगा जो किसी जाति वर्ग विभिन्न रिजर्वेशन पर क्या करेगा जन? मैं कह रहा हूँ कि बड़ा आंदोलन करें, जितने रिसोर्सेस उनकी भी प्रॉपर बंटवारा कर दें। जो 100 बीघा जमीन, 200 बीघा जमीन एक जाति विशेष के पास है, वो भी तो एक प्रिविलेज है ना, उस प्रिविलेज को बांटे। मैं तो 100% कहता हूँ, ठीक है रिजर्वेशन खत्म होना करिए, बराबरी के दर्जे की बात कहाँ पे है? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे लोगों को मारा जाता है वो कहाँ पे है? यही बिहार में कितने लोग मारे जाते हैं, किस आधार पे? भाई जाति के आधार पे तो मारे जाते हैं। यहीं पे प्रमोशन नहीं मिलता, किस आधार पे? जाति के आधार पे नहीं मिल रहा प्रमोशन, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग वहाँ कब्जा किए हुए हैं। खैर जातियों में उलझने का, सुनिए आप कह लीजिए अपनी बात। शिक्षा व्यवस्था जैसे है, पढ़ाई वही आप भी कर रहे हैं, वही आपका साथी भी कर रहा ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर कम है और आपके साथी के आपसे ज्यादा है, लेकिन आपको उस लेकिन पोस्ट के लिए आप कैपेबल हैं और वो नहीं। लेकिन मेरे साथी घर पे होता था 200-400 बीघा जमीन हो, 50 तरीके के उनके पास ऑप्शन है। वो शुरू से एक प्रिविलेज क्लास रहे, तो पैसा है, खाने पीने के लिए है। एक जो एकदम मजदूर वर्ग से आ रहा है, वो एक जाति से बिलोंग करता है, ठीक, तो उसको प्रिविलेज मिला था कि वो उनकी बराबरी कर सके।
मेरे साथी के पास हो सकता हो कि 100 बीघा जमीन हो, जो दूसरा आ रहा है उसके पास यही सहारा हो कि भाई मतलब सामान्य वर्ग तो अमीर होगा। अब ये नहीं, एक मिनट मैम, ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। जो ईडब्ल्यू मतलब 20% की आबादी होगी स्वर्णों की इस देश में, 80 छोड़ दीजिए आप, 20% की आबादी होगी, 20% में 10% के पास आरक्षण है, 10% है ना ईडब्ल्यूएस। खैर मैं पूरे मामले में नहीं उलझूंगा, एकदम सीधे से। अब दो मेरी बात सुनिए, आप जिस देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी वहाँ रूल कर रही है, इनकी बांटने की नीति है, और जिनको आज भारतीय जनता पार्टी को हैसियत किसी ने दिखाया तो युवाओं ने दिखाया। वो जाति धर्म के नाम पे नहीं दिखाया, वो स्वयं युवा आए, किस जाति के थे किस धर्म से नहीं पूछे, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, उठा के सीधा पटको, सीधा इस्तीफा दो। अब बीजेपी लगा रहे, अब इन लोगों को बांटे कैसे? तो वही पुरानी अंग्रेजों की नीति, इनको बांटो। धर्म और एक अफीम है, धर्म और जाति। सुन लीजिएगा मेरी बात। जब अंग्रेज एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक से पूछा कि यार ये हिंदुस्तानी यूनाइट कैसे हो रहे हैं हम लोग के खिलाफ, तो वह सर धर्म की वजह से यूनाइट हो रहे हैं। तो इनको बांटे कैसे? धर्म से बांटिए। तो हिंदू मुस्लिम किया उन्होंने बांटा, डिवाइड एंड रूल। दिस इज द पॉलिसी ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वो युवाओं को बांट रहे हैं ताकि अपनी सरकार बचा पाए, क्योंकि अब युवा एक हो गया है, नेक हो गया है। तो रिजर्वेशन पे भी उन्हीं की कोई चाल है क्या? हाँ, 100% चाल है, बिल्कुल चाल है। अभी कल देखिए ना, यहाँ एबीवीपी के कुछ लड़के यहाँ अखिलेश यादव मुर्दाबाद, डिम्पल यादव मुर्दाबाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे पेपर लीक कभी हुआ होगा। खुद की सरकार में जवाबदेही नहीं है तुम लोग की, और तुम पिछली सरकारों में जा रहे हो, अगल बगल जा रहे हो। कितने थे एबीवीपी के वहाँ लड़के दिल्ली में? एक भी नहीं थे ना, किसी ने तो नहीं था। यहाँ कितने हैं? डोमेस्टिक खेल नहीं पा रहे हैं, चले नेशनल खेलने। क्या कह रहे थे आप? नहीं, बात वही हुई थी, आपने कहा कि शिक्षा एक समान है, तो ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी घर चूल्हा जलता है लकड़ी से, थोड़ा सा उससे अमीर होता है तो गैस होगा, उससे थोड़ा सा अमीर होगा तो इलेक्ट्रिक होगा, और बहुत ज़्यादा अमीर होगा तो ताज जैसे कंटेंट में खाता होगा। तो आप ये बताइए मानक क्या है? गरीबी का मानक यही है ना। बहुत लोग होंगे कि मांग के खाते होंगे मेरे जैसे गरीबों की तरह, कभी हनुमान सेतु पे, कभी ये, कभी अपने छात्रों के लिए। तो इस तरह से लोग होंगे ना। मांग के खाने वाला का भी तो एक क्लास है। मजदूर मजदूर है, मजदूर की कोई जात नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, न गरीब दलित होता है, न गरीब पिछड़ा होता है, न दलित ओबीसी होता है, न दलित जो दलित गरीब होता है, और ना वो समड़ होता है। गरीब गरीब होता है। गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब की कोई जात का पैमाना नहीं। अगर अपने जातियों में, हम तो कह रहे हैं मैं ही जाति है सुन, अगर मेरे वर्ग में एक भी व्यक्ति अगर दरिद्र है या गरीब है, कमजोर है, तो मेरे लिए अब साफ है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मैं दूसरे को क्यों दूँ? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मुझे होना क्या चाहिए। कहेंगे ये जेनजी इनसे जानेंगे, आरक्षण हटाओ आंदोलन के कितने समर्थन में हैं आप? देखिए, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, ये सरकार की साजिश है। ये युवाओं को, जो जेनजी एक हो करके सरकार को अभी दिल्ली जंतर मंतर पे हिला दी थी, उनको बांटने की साजिश चल रही है। अगर मुद्दा आरक्षण हटाओ का ही है, तो आप एक सवाल ये बता दीजिए कि भारत सरकार के मंत्रालयों में 80 से 90 सचिव हैं, उनमें कितने ओबीसी सचिव हैं, कितने एससी एसटी के सचिव हैं? या फिर प्रदेश में ही आप चले जाइए, 35-36 विश्वविद्यालय में कितने ओबीसी विश्वविद्यालय, एक आध विश्वविद्यालय छोड़ दिया जाए, यहाँ का छोड़ दिया जाए, एक दो और छोड़ दिया जाए, कितने विश्वविद्यालय में ओबीसी कुलपति हैं, एससी एसटी कुलपति हैं? है कोई जवाब सरकार के पास? तो ये सरकार की साजिश है, ये जेनजी को बांटना चाहते हैं, और आरक्षण हटाओ, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे 5 मिलियन लोग फॉलो किए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में है तो जरूर रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, आरक्षण जो है उसमें कुछ खामियां थी, हैं। इसकी खामियां ये है कि जैसे कि एक आध बार दो बार जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसे फिर पुनः लाभ ना दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण को ही हटा दिया जाएगा। आरक्षण हटाने की बात तब हो जब सरकार बराबरी नीचे के वर्गों को भी करा पाए। 80 से 90 सचिवों में 40 सचिव ओबीसी और एससी एसटी के भी हो जाए, या फिर 80 और 90 में 80 सचिव ओबीसी के हो जाए और 2-3 जनरल के बच जाए, फिर बात करें जरा आरक्षण हटाओ की। कह रहे हैं कि जब बात प्रायोरिटी देने की आती है तो सरकार जर्नल वालों को ज़्यादा देती है, तब ओबीसी एससी एसटी नहीं। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई जो मेरे साथी हैं, काफ़ी देर से मतलब आरक्षण पे अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि ये है वो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो संविधान के हिसाब से हम लोग को आरक्षण मिला है, वो ना आर्थिक आधार पर है ही नहीं। पहली बात, आर्थिक आधार की कहीं बात ही नहीं की गई। वो अगर है तो 2 सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर है। तो अगर हम देखेंगे तो पुराने समय से भी देख लेंगे किसके पास शिक्षा थी, किसका सामाजिक स्तर कितना मजबूत है, ये 2 चीज़ें हैं। और आर्थिक आधार की जो बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का जो आपने लाया है 10%, सोचिए आपकी कितनी आबादी है भारत देश में, जो जनरल कैटेगरी है उसकी कितनी जनसंख्या है, और ओबीसी एससी एसटी की कितनी जनसंख्या है। तो हम कह रहे हैं ठीक है, अगर आप उनको इकोनॉमिकल आधार पर दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए।
भाई हम भी तो चाहते हैं कि अगर शिक्षा में दें। हाँ शिक्षा में दें, और सामाजिक रूप से जो बातें हैं ना कि सामाजिक स्तर उनका क्या है हाँ। और हमारा क्या है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ने एक दलित छात्र को जब थप्पड़ मारा था, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर और वही कोई दूसरा अगर कुछ किया होता तब तो पूरा क्या कहते हैं जितना भी वो जितने ठेकेदार बैठे हुए हैं वो सारे यहाँ पे कूद आते। अभी पिछले इसके कुछ दिन पहले भी यही हुआ था, एक सामान्य वर्ग के बच्चे ने एक दलित प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था, तब उसमें बहुत सारी बवाल हुई। पूरा समझिए समाज उनका आकर के यहाँ पे कंट्रोलर ऑफिस में, वीसी ऑफिस में और विभाग में भी आकर के बैठा था। अब आप बताइए कि हमारे समाज की कोई जाता हो इस तरीके से करने, उधर नेता कोई करता है। और मैं ये बार बार मतलब हर बार आ रही कि रिजर्वेशन में जो आप बता रहे हैं ना कि रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आप रिफॉर्मेशन करिए, रिफॉर्मेशन करने वाले कौन हैं? ज़्यादातर तो आप ही के लोग हैं। अब इसी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि ओबीसी, एससी, एसटी के कितने प्रोफेसर हैं और जनरल कैटेगरी कितने हैं। और ये तो हवाई बातें हैं जो ये लोग बता रहे हैं ना कि मतलब ये है वो रिफॉर्मेशन करिए। मैं कहता हूँ ठीक है आप रिफॉर्मेशन करिए या फिर आरक्षण को हटा ही दीजिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी करिए। मैं इस पर सहमत हूँ। बस आप बताइए, आप सहमत हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन जो आरएचए नया पेज बना है सोशल मीडिया पर, देखते ही देखते 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि सीजेपी की तरह ये भी एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। नहीं देखिए, आंदोलन की बात ऐसी है कि एक बार जब कुछ बदलाव हो जाता तो लोगों में जोश आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आरक्षण हटाओ की, तो देखिए उसमें दो पहलू हैं। हम तो कहते हैं कि जो आरक्षण जैसे जो मिलना चाहिए था वैसे तो मिल नहीं पा रहा है, तो उससे अच्छा हम तो ये कहते हैं हटा ही दीजिए। दूसरी बात कि जब हम लोगों के देश में आरक्षण लागू क्यों हुआ ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के वर्सेस में, कि जो लोग एक लोग झोपड़ी में बैठ के, जिसके पास उसको ये नहीं पता कि मैं रात में अगर पढ़ना है मुझे, कल मेरा एग्ज़ाम है तो मेरे घर पे लाइट नहीं है, एक वो है कि जो एसी में बैठ के पढ़ रहा है, तो उनकी आप बराबरी कैसे करोगे? बराबरी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। या तो जैसे एक मेरी लंबाई इतनी है और कोई मुझसे छोटा है, तो या तो उसके नीचे कुछ रखो, उसको खड़ा करके मेरा बराबर करो, या फिर मुझे उतना नीचे करो। तो उन्होंने वही किया कि जो ऊपर था उसको नीचे नहीं किया। आरक्षण को लोग समझ ही नहीं पाए कि आरक्षण है क्या। तो जो ऊपर था उसको नीचे नहीं किया, जो नीचे था उसको ऊपर ला के कर दिया। तो ये तो अच्छी चीज़ थी ना। लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध और समर्थन की बात इसलिए नहीं कहता हूँ या करता हूँ कि देखिए अपने अपने लोगों के, मैं कहता हूँ शैक्षणिक मामले की बात आए तो किसी को अगर एसी के रूम में और बढ़िया कोचिंग सेंटर में पढ़ाई हो रही है, 2-2.5 लाख रुपए उस कोचिंग के दे रहा है, एक गरीब एससी एसटी का बच्चा है वो नहीं दे पाएगा 2-2.5 लाख, तो कहीं ना कहीं उसको कैसे सरकार का क्या फ़र्ज बनता है? कैसे अब अगर एक किसी बाप के, किसी माँ के 2 बच्चे हैं और एक पढ़ने में बहुत तेज है, एक पढ़ने में नहीं तेज है, तो आप जो नहीं तेज है उसका क्या करोगे? तो उसको बराबर कैसे लाएंगे? इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं ना। तो वही आरक्षण है। और आरक्षण ये जो आरएचए जो बना है, मैं उसका समर्थन भी इसीलिए नहीं करता हूँ और समर्थन इसीलिए करता भी हूँ कि जो ओबीसी में जैसे हायर एजुकेशन में अगर आप जाएंगे तो हम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में जो एसआई की और कट ऑफ आई आप है, जनरल कैटेगरी से आते हैं? नहीं मैं जनरल से नहीं हूँ, मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी से हूँ। तो हम लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो उससे तो अच्छा हटा ही दो। ये तो दोनों बातें हैं। एक तो गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया था, अब जब हमको ईमानदारी से मिल ही नहीं रहा तो फिर रहे न रहे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। दो चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, जैसे भाई ने बताया कि सामाजिक स्तर पे आरक्षण की बात है या फिर शैक्षणिक स्तर पे आरक्षण की बात है, तो आज आप एलयू के कैंपस में हैं और एलयू के कैंपस में ये आप देखिए पीछे हॉस्टल लॉट होते हैं और जिन हॉस्टल्स में एससी एसटी का बच्चा रहता है, ओबीसी का बच्चा रहता है, उन्हीं हॉस्टल्स में जनरल का बच्चा भी रहता है। जो खाना एलयू प्रशासन ओबीसी बच्चे को, जनरल बच्चे को देता है, वही खाना यहाँ पे आप एससी एसटी का बच्चा भी खाता है। जो लाइब्रेरी उनके लिए लॉट है वही लाइब्रेरी हमारे लिए लॉट है। ये बात आपको घेर फिर के सब पूरी समझ में आ गई होगी। हर बच्चा ये कहना चाह रहा है कि आर्थिक स्तर पर ना हो, बस तो आर्थिक स्तर पर ना हो। बाकी हम नहीं कह रहे हैं कि कोई जो है जिसकी हाइट छोटी है, जो बौना रह गया वो ऊपर ना आए और जो लंबा हो गया वो नीचे ना आए। वो सब तो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोसेस में है, वही प्रोसेस में रहेंगी। और बात रही, आप बताइए कि सरकार जब आरक्षण को लेके आती है तो आरक्षण को लेने के बाद ये जितने निजी सचिव बनते हैं या गृह सचिव निजी बनता है, वित्त का सचिव निजी बनता है, या हमारे मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं वो कोई एससी एसटी के क्यों नहीं होते हैं? या फिर जब कोई नेता उसके कोई बहुत बड़ी क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उस क्रोनिक डिसऑर्डर यही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे सब डिसऑर्डर में वो एससी एसटी से अपने ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेता है? क्या सरकार इतनी अपाहिज है? क्या 70 साल में इतनी अपाहिज हमको बना दिया गया कि कोई भी एससी एसटी का इतना आगे नहीं बढ़ सकता है आगे जाके? क्या हमारा आईक्यू लेवल, हमारी क्रिमिनल कैपेसिटी, उसकी क्रिमिनल कैपेसिटी बिल्कुल बराबर नहीं है? जो हमको बताता है एवोल्यूशन का प्रोसेस कि हमारी 1400 है तो उसकी भी 1400 है। क्या चीज़ें उसको अपाहिज बना रही हैं? ये क्यों उसको अपाहिज बना दे रहे हैं? लगातार अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एससी एसटी का बच्चा उसके अंदर कोई कमी हो, लेकिन ये आप लगातार उसको बैसाखी दे रहे हो। बैसाखी देने के बाद कह रहे हो कि 100 मीटर की दौड़ जाओ। कैसे दौड़ जाएगा वो? 70 साल और नहीं दौड़ पाएगा।
वो जीवन में नहीं दौड़ पाएगा, बैसाखी देते रहो इसी तरह, और देश कमजोर होता रहेगा इससे। इसी तरह जहाँ पुल बनेंगे पुल गिर जाएंगे, उसके बाद क्या पुल कैसे गिर गए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो आप देश के अंदर रिफॉर्मेशन लाइए, क्रीमी लेयर हटाइए। कोई जज बन गया है, कोई आईएएस बन गया है, कोई उसके घर में डॉक्टर बन गए। शहर में रहने वाले SC ST क्या कोई कमज़ोर है क्या? उनको आप कमज़ोर मानते हैं क्या? हमारे घर में AC नहीं है, चलिए आपको दिखाएं AC नहीं है, हम आपको 10 SC ST दिखाएंगे AC उनके घर में। आप चलिए कैमरा लेके, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे। जनरल का लड़का हूँ मैं, ठाकुर हूँ मैं, हमारे घर में AC नहीं है, और 10 SC दिखा दूंगा। हमारे दोस्त हैं उनके घर में AC है, क्यों नहीं है? और तब भी बताइए कट ऑफ में अंतर क्यों आता है? नीट का छात्र हूँ, रिजल्ट खोल के दिखा दूँ, 550 नंबर हमारे नीट में आए, BMS कर रहा हूँ मैं, MBBS मिलता है इतना, KGMC मिल जाता है इतने नंबर पे। तो हमारे अंदर दर्द नहीं इस बात का? लेकिन नहीं मिला। 390 नंबर लाया हमारा साथी, और हमारे साथ में लाइब्रेरी करता था, MLN मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में MBBS कर रहा है वो छात्र, बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आर्थिक स्तर से करिए बस केवल, और EWS का आरक्षण भी आर्थिक स्तर पे है, और ये आरक्षण भी आर्थिक स्तर पे हो। सही है, रिफॉर्मेशन ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वही बच्चा जनरल कैटेगरी का जो होता है अपने OBC या SC ST साथी से कम नंबर लाता है, लेकिन उसको उस पोस्ट के लिए वो कैपेबल है, लेकिन जनरल कैटेगरी का बच्चा उस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं है। तो तमाम छात्रों का ये कहना है कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए। वहीं तमाम छात्रों का ये भी कहना है कि आरक्षण जो है वो लागू रहना चाहिए, आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण ज़रूरी है। आपका क्या मानना है, क्या आरक्षण जो है वो हटना चाहिए या इसमें रिफॉर्मेशन होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ, लखनऊ।